आप सभी को नमस्कार। और मैं गुड न्यूज़ प्रार्थना सभा से बोल रहा हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बड़े दिनों के बाद एक अच्छी बारिश हुई है, क्योंकि पिछले दिनों में कई लोग बहुत परेशान थे गर्मी के कारण, और गर्मी से लोगों को जीना मुहाल हो गया था। और इतनी तपती गर्मी थी कि लोगों के लिए रहना अति मुश्किल हो गया था। आपको ट्रू न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज देखिए क्या मौसम सुहाना है और कितनी अच्छी मौसम का लोग आज आनंद ले रहे हैं। और हमारे साथ संजय कुमार हैं जो गया से आते हैं और ये एक सफल व्यापारी हैं, और आज ये बताएंगे कि इनकी मौसम के विषय में कि आज इनको कैसा लग रहा है। संजय जी, आपको कैसा लग रहा है? आज का मौसम बारिश का देख करके परसों ही हमारे शुक्रवार की सभा में भी और जूम मीटिंग में भी हम लोगों ने प्रार्थना किया था। सो अभी किसानी का समय है, खेती का समय है, और ऐसे धूप के कारण किसान लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी मोरी वगैरह सब तैयार हो चुकी थी, और लोग परेशान थे कि कब बारिश हो और हम लोग रोपनी का समय आ रहा है और कब हम इन सब कामों को अंजाम दें। सो हम लोगों ने प्रार्थना किया और उसके बदौलत परमेश्वर ने आशीष किया, और आज झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश, तकरीबन 3-3.5 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई। और मैं आशा करता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि आज किसान लोग बहुत ही खुश और आनंदित होंगे, क्योंकि उनके खेत में रोपने के लिए अच्छा बहुतायत से पानी भर गया है। संजय जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने अभी बोले कि आपने प्रार्थना की है, आपने किन से प्रार्थना किया? हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। क्या आप यीशु मसीह को मानते हैं? जी, वो जीवित खुदा है। क्यों मानते हैं आप यीशु मसीह को? वो जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि संसार में उद्धार को लेकर के आने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। तो क्या यीशु मसीह से प्रार्थना करने से ही केवल बारिश होगी, और बाकी जो अन्य लोग जो हैं धार्मिक लोग वो प्रार्थना करेंगे तो क्या बारिश नहीं होगी? नहीं, ये हमारे विश्वास की प्रार्थना है। यीशु मसीह संसार में परमेश्वर की पिता की इच्छा को लेकर के आए थे, ताकि जो इस संसार का सृजनहार परमेश्वर है, उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह जब इस संसार में अवतरित होकर के आए, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कुमारी मरियम के गर्भ से जन्म लिए और इस संसार में आए, उन्होंने हमारे जीवन में उद्धार के मार्ग को लेकर के आया। उन्होंने बताया कि कैसे हम पिता के राज्य में उस अनंत जीवन को पा सकते हैं, जो इस संसार का जीवन नहीं, बल्कि जब इस संसार से हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जाती है उस पिता के न्याय सिंहासन के सम्मुख, जब हम धार्मिकता में परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को बिताते हैं, हमारे लिए स्वर्ग में एक अनंत जीवन रखा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है आपने संजय जी बताया, लेकिन एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ईसाई हैं? क्योंकि यीशु को ग्रहण करने वाले तो ईसाई होते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या ही बातें हैं। न तो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद नहीं हमारा जाति बदलता है, नहीं हमारा धर्म बदलता है, वरन यीशु मसीह संसार में हृदय को परिवर्तित कर रहा है। जो लोग चोरी, लोभ, व्यभिचार और मिथ्या सांसारिक बातों में जो पड़े हुए हैं, गंदे गंदे लूचपन की बातों में, जादू टोना तंत्र मंत्र और ऐसी बातों में जो पड़े हुए हैं, इन सब से छुटकारा देने में वो प्रभु यीशु मसीह संसार में सामर्थ्य को लेकर के आया, और उसी जो पिता के सामर्थ्य को यीशु मसीह ने इस संसार में लेकर के आया, उसी सामर्थ्य और अधिकार को हमें दिया। और हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा में भर करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो जीवित खुदा है, जो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका प्रतिफल हमारे जीवन में देता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। संजय जी का कहना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन देने के लिए आए, जो पाप में पड़े हुए थे, गंदे रास्ते में थे, नशा के बंधनों में थे, ऐसे लोगों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और संजय जी ने उन्हीं के ऊपर आस्था रखते हैं। और संजय जी का कहना था कि हमने यीशु मसीह से प्रार्थना की है और उन्होंने इस बारिश को दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपके साथ मिल करके और बातें करके जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और ट्रू न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको यदि ये मैसेज अच्छा लगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें और बताएं। जय हिंद, जय भारत।